आज अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है बड़ी धूमधाम से। लगभग हर जगह मनाई जा रही है और केंद्रीय छुट्टी भी है उसको, गज़टेड छुट्टी जिसको बोलते हैं। उसमें देखा जाए तो अम्बेडकर जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जिसका काम था संविधान को बनाना। तो जो अभी वर्तमान में हमारा संविधान है, उसको उसके हिस्से कौन-सी चीज़ें, कौन-सी बात कहाँ से ली गई है, कौन उचित है, कौन नहीं है, उसको सारा उन्होंने इकट्ठा किया है। एक्चुअली उन्होंने लिखा कुछ नहीं है, उन्होंने दुनिया भर के जितने संविधान थे, उनमें से जो-जो उनको सही लगा और भी कुछ लोग थे, 4-5 लोग और थे, मिलके उन्होंने इकट्ठा किया है सब चीज़ों को। उसके बाद में फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बातचीत हुई, वाद-विवाद हुआ और उसके बाद निष्कर्षतः जो अभी वर्तमान में जो संविधान है, वो अपनी मूल रूप में आया। तो उस व्यक्ति का आज उस व्यक्ति की जयंती है, जन्मोत्सव है, जिन्होंने ये काम किया। उसके बाद उन्होंने और क्या किया है, उन्होंने दलित समाज के लिए बहुत काम किया है। दलितों के लिए उन्होंने क्या किया है, दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी के साथ, तो उन्होंने अनशन रखा था कि जो दलित हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको जो है आरक्षण मिलना चाहिए और उनका प्रतिनिधित्व, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हमारे सरकार में और देश में और सत्ता में, मतलब हर जगह उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो उनका ये योगदान। वहीं उनके साथ कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं, जैसे उन्होंने मनुस्मृति को जलाया। उन्होंने ये हिंदू धर्म में जो सनातन पद्धति थी, जो सनातन परंपरा थी, उसके खिलाफ उन्होंने बोला खुल के। उनका ये मानना था कि दलितों के साथ अत्याचार हुआ है, ऐतिहासिक रूप से दलितों को अछूत माना गया है। और उन्होंने इसी खुन्नस में, इसी गुस्से में उन्होंने मनुस्मृति को जलाई। न केवल मनुस्मृति को जलाई, उन्होंने जो है एक आरोप भी लगाया कि कुछ वर्ग हैं, जो ब्राह्मण वर्ग हैं, उन्होंने बहुत ही अत्याचार किया है। असल में छुआछूत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सनातन परंपरा में नहीं था। छुआछूत, अस्पृश्य उनको माना जाता था जो बाहर से आए थे, जिनको मलिच्छ बोला जाता था। या फिर ये कह लो कि वह वर्ग जो साफ सफाई ना रखते हो, उनके साथ होता था। बट ऐसा बोला गया उनके द्वारा कि ये ब्राह्मण जो है ये दलितों के साथ छुआछूत कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। सनातन में, सनातन परंपरा में, यहाँ तक कि गुरुकुल में भी देखा जाए तो कई सारे दलित शिक्षक रहे हैं। अभी जब अंग्रेजों ने जब यहाँ पे शासन अपना चलाया था, उस समय उन्होंने कई सारे सर्वे किए थे। उन सर्वे की मैं फोटो भी आपको यहाँ पे लगा दूंगा, वो आप फोटो में देखोगे आप, तो कई सारे अपर कास्ट ना होके निम्न, जिसको लोअर कास्ट बोला जाता है वर्तमान में, जबकि पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पहले कर्म वर्ण के आधार पे होता था व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये कोई जाति ना होकर ये वर्ण था, मतलब कौन कौन सा काम, कौन व्यक्ति कौन सा काम कर रहा है। बट ये अंग्रेज के आने से इसको अपर और लोअर जैसी परिभाषा दे दी गई है। तो उस वर्ग के भी लोग शिक्षक रहे हैं और उस विद्यालय में, उस गुरुकुल पद्धति में सभी पढ़ते थे, तो कोई जातिवाद नहीं होता था।